नवंबर सन 1221 का महीना था। सिंधु नदी का तट बर्फ की तरह ठंडे पानी से उफान मार रहा था। किनारे पर खड़े होकर अगर आप देखते तो आसमान में सिर्फ चीलों और गिद्धों का जमावड़ा दिखाई देता और हवा में गूंज रही थी हजारों घोड़ों की टापों और युद्ध की खौफनाक चीखें। नदी के एक तरफ 60,000 से भी ज्यादा खूंखार मंगोल सैनिकों की सेना खड़ी थी और उस सेना के ठीक बीच में एक ऊंचे टीले पर सफेद घोड़े पर सवार था दुनिया का सबसे बड़ा लुटेरा और विजेता चंगेज खान। चंगेज खान की आंखें नदी के ठीक किनारे फंसे एक अकेले योद्धा पर टिकी हुई थी। वो योद्धा कोई आम इंसान नहीं था, वो था ख्वारिज्म साम्राज्य का आखिरी शहजादा जलालुद्दीन मंगबरनी। जलालुद्दीन का शरीर लहूलुहान था, ढाल टूट चुकी थी और तीर उसके कवच में फंसे हुए थे। उसके पास भागने का कोई रास्ता नहीं बचा था। सामने खूंखार मंगोलों का मौत का जाल था और पीछे गरजती हुई गहरी सिंधु नदी। लेकिन उस दिन उस तट पर कुछ ऐसा हुआ जिसने खुद चंगेज खान जैसी बेरहम हस्ती की रीढ़ में कंपकंपी पैदा कर दी। जलालुद्दीन ने अपनी आंखों के सामने अपनी ही बेबस बेगमों और बच्चों को देखा। मंगोलों की आदत थी कि वे दुश्मन की औरतों और बच्चों को गुलामी में घसीटते थे, उनके साथ बर्बरता करते थे। जलालुद्दीन जानता था कि अगर उसकी मां, पत्नी और मासूम बच्चे मंगोलों के हाथ लग गए तो उनकी मौत से भी बदतर हालत होगी। एक सेकंड के 1000वें हिस्से में जलालुद्दीन ने एक ऐसा खौफनाक फैसला लिया जिसकी मिसाल इतिहास में नहीं मिलती। उसने रोते हुए अपनी ही आंखों के सामने अपने पूरे परिवार को सिंधु नदी के उफनते पानी में फेंकने का हुक्म दे दिया। उसके मासूम बच्चे और बेगम उसकी आंखों के सामने गहरे पानी में समा गए और फिर बिना एक पल गवाए उस शहजादे ने अपने घोड़े की लगाम कसी, अपने सीने से ढाल हटाई और 30 फीट ऊंची सीधी चट्टान से अपने घोड़े के साथ सीधे उफनती सिंधु नदी में छलांग लगा दी। मंगोल तीरंदाज अपनी कमान खींच चुके थे, लेकिन चंगेज खान ने हाथ उठाकर अपने सारे सैनिकों को रोक दिया। चंगेज खान ने अपने बेटों की तरफ देखा और कहा, हर बाप को जलालुद्दीन जैसा बेटा मिलना चाहिए, जो इंसान मौत के मुंह में जाकर भी इस तरह हंसकर बाहर निकल आए। उसे हराना दुनिया के किसी इंसान के बस की बात नहीं। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर 13वीं सदी की शुरुआत में ऐसा क्या हुआ था कि मध्य एशिया का सबसे शक्तिशाली साम्राज्य चंद सालों में जलकर राख हो गया। कैसे एक शहजादा जिसे दुनिया का सबसे बड़ा नायक होना चाहिए था, इतिहास की सबसे विवादित और खौफनाक हस्तियों में से एक बन गया। इस कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसी बेवकूफी से जिसने पूरी इंसानियत के लिए कयामत का दरवाजा खोल दिया था। बात है सन 1218 की। मध्य एशिया में ख्वारिज्म साम्राज्य अपनी ताकत के चरम पर था। उनकी 4 लाख की विशाल सेना थी। समरकंद और बुखारा जैसे शहर धन दौलत से सोने की तरह चमकते थे। दूसरी तरफ मंगोलिया के जंगलों और मैदानों को जीतकर चंगेज खान ने अपने साम्राज्य की नींव रखी ही थी। चंगेज खान उस समय ख्वारिज्म पर हमला नहीं करना चाहता था। उसके लिए चीन और पूर्व के रास्ते खुले थे, इसलिए उसने व्यापार का हाथ बढ़ाया। चंगेज खान ने 450 मुस्लिम व्यापारियों का एक विशाल काफिला भेजा। ये कोई आम काफिला नहीं था। इसमें 500 ऊंटों पर लदा सोना, चांदी, रेशम और चीन के सबसे कीमती जेवरात थे। चंगेज खान का मकसद था शांति और व्यापार। लेकिन यह काफिला जब ख्वारिज्म के सरहदी शहर ओतरार पहुंचा तो वहां के गवर्नर इनालचुक की नीयत डोल गई। उस लालची गवर्नर ने पूरे काफिले को बंधक बना लिया। उसने सुल्तान अलाउद्दीन मोहम्मद को खबर भिजवाई कि ये व्यापारी नहीं बल्कि चंगेज खान के जासूस है। बिना किसी जांच पड़ताल के गवर्नर इनालचुक ने उन सभी 450 बेगुनाह व्यापारियों का बेरमी से कत्ल करवा दिया और उनका सारा माल आपस में बांट लिया। जब यह खबर चंगेज खान तक पहुंची तो उसके होश उड़ गए, लेकिन उसने फिर भी सब्र दिखाया। उसने अपने 3 खास दूत सुल्तान अलाउद्दीन के दरबार में भेजे
चंगेज खान ने संदेश दिया, मुझे पता है कि ये हरकत तुमने नहीं, तुम्हारे गवर्नर ने की है। उस गवर्नर इनालचुक को मेरे हवाले कर दो ताकि न्याय हो सके। लेकिन सुल्तान अलाउद्दीन मोहम्मद को अपनी 4 लाख की सेना, अपने बड़े बड़े किलों और अपने धन पर हद से ज्यादा घमंड था। उसने सोचा कि मंगोल तो जंगली और चरवाहे हैं, वे भला उसका क्या बिगाड़ लेंगे। सुल्तान ने न सिर्फ चंगेज खान की बात ठुकरा दी, बल्कि चंगेज खान के मुख्य दूत का सिर काटकर एक थाली में सजाया और बाकी 2 दूतों की दाढ़ियां जलाकर उन्हें जलील करके वापस भेज दिया। इतिहासकार कहते हैं कि जब चंगेज खान ने अपने जलते हुए दूतों को देखा और अपने साथी का कटा हुआ सिर देखा तो वो सन्न रह गया। वो चुपचाप एक ऊंचे पहाड़ पर चढ़ा, उसने अपना साफा उतारा, अपना चेहरा आसमान की तरफ किया और 3 दिनों तक बिना खाए पिए रोता रहा। तीसरे दिन जब वो पहाड़ से नीचे उतरा तो उसकी आंखों में खून उतर आया था। उसने अपनी कमान हवा में लहराई और गरज कर कहा, आसमान गवाह है, ख्वारिज्म ने जो गलती की है उसकी सजा उनकी आने वाली 7 नस्लों को भुगतनी पड़ेगी। अब इस जमीन पर नदियों की जगह इंसानी खून बहेगा। और फिर शुरू हुआ इतिहास का सबसे बर्बर और खौफनाक मंजर। सन 1219 में चंगेज खान ने अपने 4 खूंखार बेटों जोची, चागताई, ओगदेई और तोलुई के साथ मिलकर ख्वारिज्म पर चढ़ाई कर दी। मंगोलों ने ओत्रार शहर को सबसे पहले घेरा, वही शहर जहां उनके व्यापारियों को मारा गया था। 5 महीने के भयानक घेराबंदी के बाद जब ओत्रार गिरा तो चंगेज खान ने उस लालची गवर्नर इनालचुक को जिंदा पकड़ लिया। चंगेज खान ने पिघली हुई चांदी मंगवाई और उस गवर्नर की आंखों और कानों में उड़ेल दी। ये संदेश था पूरी दुनिया के लिए कि चंगेज खान से गद्दारी का अंजाम क्या होता है। इसके बाद बुखारा और समरकंद की बारी आई। बुखारा के लोगों को जब पता चला कि मंगोल आ रहे हैं तो वे दहल गए। मंगोलों ने शहर की जामा मस्जिद में अपने घोड़ों को अस्तबल की तरह बांध दिया, पवित्र किताबों को पैरों तले रौंदा और शहर के लोगों को मस्जिद के आंगन में खड़ा करके कत्ल कर दिया। चंगेज खान ने मस्जिद के मिंबर पर चढ़कर चिल्लाकर कहा था, मैं खुदा का अजाब हूं। अगर तुमने गुनाह न किए होते तो खुदा ने मुझे तुम्हारे पास तबाही बनाकर न भेजा होता। एक के बाद एक ख्वारिज्म के हरे भरे शहर जलकर श्मशान बन गए। नेशापुर शहर में जब चंगेज खान का एक दामाद मारा गया तो चंगेज खान की बेटी ने हुक्म दिया कि इस शहर में एक भी जिंदा इंसान, कुत्ता या बिल्ली नहीं बचना चाहिए। मंगोलों ने वहां इंसानों, कुत्तों और बिल्लियों के सिरों के अलग अलग मीनार बनाए। इतिहासकार अतामलिक जुवैनी लिखते हैं कि नेशापुर में एक ही दिन में 17 लाख लोगों का कत्ल कर दिया गया। और इस पूरे तबाही के दौरान सुल्तान अलाउद्दीन मोहम्मद क्या कर रहा था? वही सुल्तान जो खुद को दूसरा सिकंदर कहता था। वो मंगोलों के नाम से ही इस कदर डर गया था कि अपनी लाखों की सेना को एक साथ मैदान में उतारने की हिम्मत ही नहीं जुटा पाया। उसने अपनी सेना को अलग अलग किलों में बांट दिया, जिन्हें मंगोलों ने एक एक करके तबाह कर दिया। सुल्तान अपनी ही जनता को जलता हुआ छोड़कर अपनी जान बचाने के लिए भागता रहा। वो भागते भागते कैस्पियन सागर के एक सुनसान पथरीले टापू पर जा छिपा। वहां न खाने को रोटी थी, न पहनने को कपड़ा। खौफ और भूख के साए में सन 1220 में ख्वारिज्म का महान सुल्तान फतेहाल कपड़ों में एक भिखारी की मौत मर गया। लेकिन जब पूरी दुनिया घुटने टेक चुकी थी, जब हर कोई मान चुका था कि मंगोलों को हराना नामुमकिन है, तब उस जलती हुई राख से एक 20 साल का नवयुवक बाहर निकला, सुल्तान का बड़ा बेटा जलालुद्दीन मंगबरनी। जलालुद्दीन अपने पिता से बिल्कुल अलग था। जब उसके पिता कैस्पियन सागर में भाग रहे थे, जलालुद्दीन ने कसम खाई थी कि वो अपनी आखिरी सांस तक मंगोलों से लड़ेगा। वो जानता था कि मंगोलों को हराने का एक ही तरीका है, डर को खत्म करना। जलालुद्दीन गुरगंज शहर से निकला और अफगानिस्तान के पहाड़ों की तरफ बढ़ा। उसने बिखरे हुए तुर्क, अफगान
और ख्वारिज्मी योद्धाओं को इकट्ठा करना शुरू किया। उसने अपने सैनिकों से कहा, मंगोल कोई लोहे के नहीं बने हैं, उनका भी खून बहता है, वे भी मरते हैं। अगर हम अलग अलग लड़े तो भेड़बकरियों की तरह काटे जाएंगे, लेकिन अगर हम एक हो गए तो हम इस तूफान को मोड़ सकते हैं। जलालुद्दीन की आवाज में वो जादू था कि देखते ही देखते 30 से 40 हजार कातिल और खूंखार योद्धा उसके झंडे तले जमा हो गए। सन 1221 में गजनी के पास परवान नाम की घाटी में जलालुद्दीन का सामना हुआ मंगोलों के सबसे खतरनाक और अजेय सेनापति शिगी कुतुकु से। शिगी कुतुकु चंगेज खान का मुंहबोला भाई था और उसने आज तक अपनी जिंदगी में एक भी जंग नहीं हारी थी। उसके पास 30,000 की मंगोल घुड़सवार सेना थी। परवान की जंग 2 दिनों तक चली। पहले दिन मंगोलों ने अपनी वही पुरानी चाल चली। वे अपनी रणनीति के तहत पीछे हटने का नाटक करने लगे ताकि जलालुद्दीन की सेना उनका पीछा करे और जाल में फंस जाए। लेकिन जलालुद्दीन बहुत चतुर था। उसने अपने सैनिकों को सख्त हिदायत दी कि कोई भी अपनी जगह से नहीं हिलेगा। दूसरे दिन मंगोल सेनापति शिगी कुतुकु ने एक दिमागी खेल खेला। उसने रात के अंधेरे में अपने अतिरिक्त घोड़ों पर पुतले बांधकर खड़े कर दिए ताकि सुबह देखने पर ऐसा लगे कि मंगोलों की नई फौज मदद के लिए आ गई है। जलालुद्दीन के सैनिक डरने लगे, लेकिन जलालुद्दीन घोड़े पर सवार होकर अपने सैनिकों के बीच पहुंचा और चिल्लाया, सामने देखो, वो सिर्फ लकड़ी के पुतले हैं। आज या तो हम मंगोलों का गुरूर तोड़ेंगे या इस मैदान में अपनी जान दे देंगे। जलालुद्दीन ने अपनी सेना को घोड़ों से उतरने का हुक्म दिया। उसने पैदल तीरंदाजों की एक ऐसी दीवार बनाई जिसने मंगोलों पर तीरों की बारिश कर दी। जब मंगोलों की पंक्तियां टूटने लगी तो जलालुद्दीन ने खुद तलवार उठाई और अपनी रिजर्व कैवेलरी के साथ मंगोलों के दिल पर हमला कर दिया। इतिहास में पहली बार हुआ था। अजेय मानी जाने वाली मंगोल सेना मैदान छोड़कर भागने लगी। परवान की जंग में जलालुद्दीन ने शिगी कुतुकु की सेना को पूरी तरह गाजर मूली की तरह काट फेंका। हजारों मंगोल मारे गए और शिगी कुतुकु अपनी जान बचाकर भागा। ये खबर पूरे मध्य एशिया और यूरोप में किसी बिजली की तरह कौंध गई। हर तरफ शोर मच गया, मंगोल हार सकते हैं। जलालुद्दीन ने मंगोलों को हरा दिया। जो लोग मंगोलों के डर से किलों में छिपे थे वे बाहर आने लगे। विद्रोह की आग भड़क उठी। लेकिन ठीक इसी पल जब जलालुद्दीन के पास इतिहास बदलने का सबसे बड़ा मौका था, तब नियति ने उसके साथ एक खौफनाक और दुखद मजाक किया। जंग जीतने के बाद मिले लूट के सामान यानी मालिक नीमत में एक बहुत ही खूबसूरत सफेद मंगोल घोड़ा था। उस घोड़े को लेकर जलालुद्दीन के 2 सबसे बड़े सरदार अमीन मलिक, जो जलालुद्दीन का ससुर था, और सैफुद्दीन अघराक आपस में भिड़ गए। अमीन मलिक ने गुस्से में आकर सैफुद्दीन अघराक के सिर पर चाबुक मार दिया। सैफुद्दीन अघराक इसे अपनी तौहीन समझकर बेहद आहत हुआ। उसने जलालुद्दीन से इंसाफ मांगा, लेकिन जलालुद्दीन अपने ससुर अमीन मलिक के खिलाफ कड़ा कदम नहीं उठा पाया। इसका नतीजा ये हुआ कि सैफुद्दीन अघराक अपनी 20,000 अफगान सैनिकों की टुकड़ी लेकर रातों रात जलालुद्दीन का साथ छोड़कर चला गया। जीत की खुशी चंद घंटों में मातम में बदल गई। जलालुद्दीन की आधी से ज्यादा सेना बिखर चुकी थी। उधर जब चंगेज खान को परवान में अपनी सेना की हार और अपने भाई शिगी कुतुकु के भागने की खबर मिली तो उसका चेहरा मारे गुस्से के काला पड़ गया। चंगेज खान समझ गया कि जलालुद्दीन कोई आम दुश्मन नहीं है। अगर उसे अभी नहीं रोका गया तो वो पूरे मंगोल साम्राज्य को उखाड़ फेंकेगा। चंगेज खान ने अपनी मुख्य सेना की कमान खुद संभाली। उसने अपने सबसे तेज घुड़सवारों को साथ लिया और दिन रात एक करके जलालुद्दीन का पीछा करना शुरू किया। चंगेज खान की रफ्तार इतनी तेज थी कि उसकी सेना एक दिन में 80 से 100 मील का सफर तय कर रही थी। जलालुद्दीन के पास अब मुकाबला करने लायक सेना नहीं बची थी। वो पीछे हटते हटते पूर्व की तरफ बढ़ा, इस उम्मीद में कि वो सिंधु नदी को पार करके
भारत पहुंच जाएगा और वहां शरण लेगा। लेकिन चंगेज खान ने उसे सिंधु नदी तक पहुंचने से पहले ही घेर लिया। और यही वो खौफनाक मंजर था जिसका जिक्र हमने कहानी की शुरुआत में किया था। 24 नवंबर 1221 की सुबह पीछे चंगेज खान की 60,000 की खूंखार मंगोल सेना और सामने गरजती हुई बर्फ जैसी ठंडी सिंधु नदी। जलालुद्दीन के पास सिर्फ 4 से 5,000 सैनिक बचे थे। युद्ध शुरू हुआ। जलालुद्दीन ने अपनी जिंदगी की सबसे जांबाज जंग लड़ी। उसने 3 बार चंगेज खान के मुख्य दस्ते पर हमला किया और मंगोलों के पसीने छुड़ा दिए। लेकिन संख्या का अंतर बहुत बड़ा था। दोपहर होते होते जलालुद्दीन का घेरा तंग होने लगा। जब जलालुद्दीन को लगा कि अब सब खत्म हो चुका है, तो उसने अपनी बेगमों और बच्चों की चीखें सुनी। मंगोल सैनिक उसकी छावनी के करीब पहुंच रहे थे। जलालुद्दीन जानता था कि मंगोल उसकी औरतों के साथ क्या करेंगे। भारी दिल और आंखों में आंसुओं के साथ उसने अपने ही हाथों से अपने परिवार को उफनती सिंधु नदी में डुबो दिया और फिर उसने अपना घोड़ा 30 फीट ऊंची चट्टान से नदी में कुदा दिया। चंगेज खान किनारे पर खड़ा ये सब देख रहा था। उसके तीरंदाज कमान तान चुके थे, लेकिन चंगेज खान ने हाथ उठाकर कहा, रुक जाओ, इस बहादुर योद्धा को मत मारो। चंगेज खान ने अपने बेटों से कहा, एक बाप के तौर पर अगर मुझे किसी दुश्मन की तारीफ करनी पड़े तो वो जलालुद्दीन है। जो इंसान मौत के मुंह में कूदकर भी जिंदा बच निकले, वो इतिहास में अमर होने के लिए ही पैदा हुआ है। जलालुद्दीन तैरकर नदी के दूसरे किनारे पर भारत की जमीन पर पहुंचा। उसके साथ सिर्फ 4,000 सैनिक ही जिंदा बच पाए थे। उनके पास न तो हथियार थे, न जूते और न ही खाने को एक दाना। वे जंगलों में कंदमूल खाकर जिंदा रहे। उस समय दिल्ली की सल्तनत पर गुलाम वंश के महान सुल्तान शमसुद्दीन इल्तुतमिश का राज था। जलालुद्दीन ने इल्तुतमिश को एक खत भेजा। खत में लिखा था, हम दोनों मुस्लिम हैं, मंगोल पूरी दुनिया के दुश्मन हैं। मुझे दिल्ली में शरण दीजिए, हम दोनों मिलकर चंगेज खान का खात्मा करेंगे। लेकिन इल्तुतमिश बहुत ही चतुर, दूरदर्शी और ठंडे दिमाग का राजनीतिज्ञ था। वो जानता था कि जलालुद्दीन को शरण देने का मतलब है चंगेज खान और उसकी मंगोल आंधी को सीधे दिल्ली के दरवाजों पर बुलाना। अगर मंगोल भारत आते तो समरकंद और बुखारा की तरह दिल्ली, लाहौर और पंजाब जलकर भस्म हो जाते। इल्तुतमिश ने बहुत ही कूटनीतिक जवाब भेजा। उसने लिखा, सुल्तान जलालुद्दीन की बहादुरी का हम सम्मान करते हैं, लेकिन भारत की हवा और पानी आपके स्वास्थ्य के अनुकूल नहीं है, इसलिए हम आपको शरण देने में असमर्थ हैं। इल्तुतमिश ने जलालुद्दीन के दूत को मरवा दिया ताकि चंगेज खान को यह कड़ा संदेश पहुंचे कि दिल्ली सल्तनत जलालुद्दीन के साथ नहीं है। इल्तुतमिश के इस एक कठिन और कड़वे फैसले ने पूरे भारत को मंगोलों के उस कत्लेआम से बचा लिया जिसने आधे एशिया को कब्रिस्तान बना दिया था। भारत में 3 साल बिताने के बाद, जहां जलालुद्दीन ने पंजाब, सिंध और कच्छ के स्थानीय शासकों से जंग लड़ी और अपनी ताकत को दोबारा इकट्ठा किया, सन 1224 में वो वापस ईरान और मध्य पूर्व की तरफ लौटा। लेकिन जब जलालुद्दीन वापस मध्य पूर्व पहुंचा तो वो पहले वाला जलालुद्दीन नहीं रहा था। सिंधु नदी के खौफनाक मंजर, अपने परिवार को खोने के गम और अपनों के धोखे ने उसके दिमाग पर बहुत गहरा असर डाला था। वो एक भटके हुए पागल शेर की तरह हो चुका था। उसे अब सिर्फ एक ही चीज दिखाई देती थी, ताकत, खून और बदला। इतिहासकारों को उम्मीद थी कि जलालुद्दीन वापस जाकर बगदाद के खलीफा, सेल्जुक सुल्तानों और अयूबी राजाओं के साथ मिलकर मंगोलों के खिलाफ एक महान इस्लामी गठबंधन बनाएगा। लेकिन जलालुद्दीन ने इसके बिल्कुल उलट किया। उसने अपने ही पड़ोसी मुस्लिम राज्यों पर हमले करने शुरू कर दिए। उसने फारस, इराक और अजरबैजान पर कब्जा कर लिया। जब बगदाद के खलीफा अल नासिर ने उसे रोकने की कोशिश की तो जलालुद्दीन ने खलीफा की सेना को ही हरा दिया और बगदाद के दरवाजों तक जा पहुंचा।
सन 1226 में जलालुद्दीन ने जॉर्जिया साम्राज्य पर हमला कर दिया। जॉर्जिया एक ईसाई राज्य था। जलालुद्दीन की सेना ने जॉर्जिया की राजधानी त्बिलिसी पर कब्जा कर लिया। वहां उसने जो तबाही मचाई, उसने चंगेज खान की बर्बरता को भी पीछे छोड़ दिया। इतिहासकार लिखते हैं कि जलालुद्दीन ने त्बिलिसी के सबसे बड़े चर्च के गुंबद को तोड़कर वहां अपना तख्त लगवाया। उसने शहर के ईसाइयों को जबरन धर्म बदलने पर मजबूर किया। जिन्होंने इनकार किया, उनके कटे हुए सिरों को त्बिलिसी नदी के पुल पर बिछा दिया गया, ताकि उसकी सेना उन कटे हुए सिरों पर पैर रखकर नदी पार कर सके। एक ही दिन में 10,000 से ज्यादा लोगों की गर्दनें काट दी गई। जलालुद्दीन, जो कभी दुनिया के लिए मसीहा था, अब खुद एक ऐसा जालिम बन चुका था जिससे पूरा मध्य पूर्व खौफ खाता था। उसने सीरिया के अयूबी सुल्तानों और रूम के सेल्जुक सुल्तान अलाउद्दीन कैकुबाद से दुश्मनी मोल ले ली, जो राजा मंगोलों के खिलाफ उसकी ढाल बन सकते थे। जलालुद्दीन उन्हीं से जंग लड़ने लगा। सन 1230 में यस्सीचमिन की मशहूर जंग में सेल्जुक और अयूबी सेनाओं ने मिलकर जलालुद्दीन को बहुत बुरी तरह हराया। जलालुद्दीन ने अपनी ही नादानी और घमंड में उन सभी ताकतों को खत्म कर दिया जो मंगोलों को रोक सकती थी। उसने पूरे मध्य पूर्व को इतना कमजोर, थका हुआ और विभाजित कर दिया कि जब मंगोलों की दूसरी लहर आई तो उन्हें रोकने वाला कोई नहीं बचा था। सन 1227 में चंगेज खान की मौत हो चुकी थी, लेकिन मंगोलों की तबाही का चक्र रुका नहीं था। चंगेज खान के बेटे और नए महान खान ओगदेई खान ने अपने सबसे खूंखार सेनापति चोरमाघन को 30,000 की नई मंगोल सेना के साथ भेजा। उसका एक ही मकसद था, जलालुद्दीन को खत्म करना। अब जलालुद्दीन की हालत बहुत दयनीय हो चुकी थी। उसके अपने साथी उसका साथ छोड़ चुके थे। वो दिन रात शराब के नशे में डूबा रहता था। उसे हर वक्त ये वहम, पैरानोआ रहता था कि उसका कोई अपना ही उसे जहर दे देगा या मार देगा। सन 1231 की एक भयानक अंधेरी रात, अजरबैजान के पास पहाड़ों में जलालुद्दीन का तंबू लगा हुआ था। जलालुद्दीन शराब के नशे में सो रहा था। अचानक रात के सन्नाटे में मंगोलों के घोड़ों की टापें गूंजी। चोरमाघन के मंगोल सैनिकों ने उसके कैंप पर अचानक छापा मार दिया। जलालुद्दीन के बचे कुचे अंगरक्षक कट मरे। जलालुद्दीन की आंख खुली। उसने देखा कि मौत तंबू के बाहर खड़ी है। उसने अपनी तलवार उठाई, तंबू का पिछला हिस्सा फाड़ा और नंगे पैर अंधेरी रात में पहाड़ों की तरफ भाग गया। वो भागते भागते कुर्दिस्तान के बेहद दुर्गम और जंगली पहाड़ों में जा छिपा। जो इंसान कभी लाखों की सेना का मालिक था, जिसके नाम से चंगेज खान जैसे लोग सहम जाते थे, वो आज फटे हुए कपड़ों में एक भिखारी का भेष बनाए पहाड़ों में दर दर भटक रहा था। और फिर आया इस महान योद्धा का सबसे दर्दनाक और शर्मनाक अंत। पहाड़ों में भटकते हुए जलालुद्दीन का सामना एक स्थानीय कुर्द कबीले के ग्रामीण से हुआ। उस चरवाहे ने देखा कि इस भिखारी के पास एक बहुत ही कीमती घोड़ा है और उसके फटे कपड़ों के नीचे सोने की मुठिया वाली एक शाही तलवार छिपी हुई है। उस अनपढ़ और गरीब चरवाहे को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उसके सामने खड़ा ये लाचार इंसान कौन है। उसे नहीं पता था कि ये वही जलालुद्दीन है जिसने सिंधु नदी में छलांग लगाई थी, जिसने चंगेज खान को ललकारा था। उस कुर्द ग्रामीण ने सिर्फ उस घोड़े और सोने की तलवार के लालच में पीछे से कुल्हाड़ी से वार किया और जलालुद्दीन का सिर धड़ से अलग कर दिया। इतिहास का वो शेर जिसने दुनिया के सबसे बड़े विजेता चंगेज खान को घुटनों पर ला दिया था, जो अनगिनत जंगों में कभी नहीं हारा। उसका अंत मैदान जंग में किसी महान योद्धा के हाथों नहीं, बल्कि पहाड़ों में एक अनजान चोर के हाथों एक घोड़े के लालच में हुआ। जलालुद्दीन मंगबरनी की कहानी हमें सिखाती है कि सिर्फ बहादुरी से इतिहास नहीं लिखे जाते। जलालुद्दीन में बहादुरी की कोई कमी नहीं थी। खुद उसके दुश्मन उसकी जांबाजी के कसीदे पढ़ते थे, लेकिन उसमें राजनीतिक समझ और संयम की कमी थी।
उसके पिता की एक बेवकूफी ने जिस तबाही को जन्म दिया था, जलालुद्दीन के अहंकार और भटके हुए फैसलों ने उस तबाही पर मुहर लगा दी। अगर आपको जलालुद्दीन मंगबरनी की ये रहस्यमयी, थ्रिलर और रोमांच से भरी ऐतिहासिक डॉक्यूमेंट्री पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। ऐसी ही और भी सांसें थाम देने वाली कहानियों और इतिहास के अनदेखे पन्नों को गहराई से समझने के लिए हमारे चैनल मिस्टर वुडपेकर को सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें। आपकी इस कहानी पर क्या राय है? क्या जलालुद्दीन एक महान मसीहा था या एक भटका हुआ तानाशाह? कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताएं। मिलते हैं अगले शनिवार एक और धमाकेदार और रोमांचक ऐतिहासिक कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।